एक घर में सास और बहू के बीच जोरदार झगड़ा चल रहा था। दोनों इतनी ऊंची आवाज में एक दूसरे पर चिल्ला रही थी कि आवाज पड़ोस तक पहुंच रही थी। आस पड़ोस के लोग भी सुनने लगे। कुछ लोग तो मजे लेकर इस झगड़े का आनंद उठा रहे थे। थोड़ी देर बाद झगड़ा शांत हो गया। बहू किसी काम से घर के बाहर आई, तभी पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम्हारी सास बहुत बुरी औरत है। वो ऐसे काम करती है कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बहू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन वो मेरी सास है, मेरे पति की माँ है, इसलिए वो मेरे लिए भी माँ जैसी ही है। हमारे बीच कभी कभी झगड़ा हो जाता है, जैसे माँ और बेटी के बीच होता है, लेकिन फिर हम मान भी जाते हैं। इसमें किसी और को बीच में आने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत बोली, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। बहू मुस्कुराई और बोली, आपका इरादा मैं समझती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते को हम खुद संभाल सकते हैं। ये सब सास अंदर से सुन रही थी। वो बाहर आई और बहू को गले लगाकर भावुक हो गई। आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी हो। अब मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे बेटे और इस घर को बहुत अच्छे से संभालोगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। बहू ने प्यार और सम्मान से कहा, आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ बेटी में झगड़ा हो सकता है, लेकिन उन झगड़ों को घर के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। घर की बातें घर के अंदर ही रहें, तभी घर मंदिर जैसा बनता है। उसने आगे कहा, आजकल लोग छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और खुशहाल परिवारों को भी तोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को समझदारी और प्यार से संभालें। उस दिन सास ने समझ लिया, जैसे अपनी बेटी को अधिकार और न्याय मिलता है, वैसे ही बहू को भी मिलना चाहिए। और बहू ने भी समझ लिया, सास को माँ का सम्मान देना और उनके अधिकार को मानना उसका कर्तव्य है। उस दिन के बाद उस घर में प्यार, समझ और अपनापन और बढ़ गया। वो घर सच में मंदिर जैसा बन गया, जहाँ हर कोई खुश और संतुष्ट था। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं